अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.9 के नेक्स्ट 6 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं 35 से 40 तक। और आज ये एक्सरसाइज बल्कि ये चैप्टर भी हम कंप्लीट कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस भी डिफरेंशियल्स के मुतालिक हैं। इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। डिफरेंशियल्स का मतलब स्मॉल चेंज होता है, ठीक है। किसी भी फंक्शन लेट्स से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के लिए अगर आप x में स्मॉल चेंज आपको गिवन है, आप उसके मुताबिक y की स्मॉल चेंज मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इस फंक्शन में y डिपेंड कर रहा है ना x पे, इसी तरह x की जो स्मॉल चेंज होगी y की जो चेंज है वो भी x की चेंज पे डिपेंड करेगी। यानी dy डिपेंड करता है dx पे। यहाँ पर dx भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो y में चेंज या आउटपुट वेरिएबल में चेंज मेजर करने के लिए भी आपको इनपुट के चेंज पर डिपेंड करना पड़ता है। तो ये फॉर्मूला रहेगा dy इक्वल है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन मल्टीप्लाई चेंज इन x, राइट। तो आज के क्वेश्चंस में हमारे पास कुछ फार्मूलाज गिवन हैं वॉल्यूम्स के या सरफेस एरिया के, तो हमने उनमें चेंज मेजर करना है, यानी उनका डिफरेंशियल फार्मूला हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए ज़रा, द चेंज इन वॉल्यूम v, ये फार्मूला है वॉल्यूम का स्फेयर के लिए। हमने इसमें चेंज मेजर करना है, यानी डी मेजर करना है कब, व्हेन द रेडियस चेंजेस फ्रॉम r नोट टू r नोट प्लस डी आर, ठीक है। इस स्मॉल इंटरवल के अंदर v में क्या चेंज आ रहा है, डिफरेंशियल मेजर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर y फंक्शन था x का, f ऑफ x। यहाँ पर थोड़ा फंक्शन की नोटेशंस जस्ट चेंज हुई हैं, अदरवाइज फंक्शन सेम है। v फंक्शन है बेसिकली r का, ठीक है, एंड दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। और इसके मुताबिक अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं, एंड द फॉर्मूला इज इन दिस केस डी वी इज इक्वल टू वी प्राइम ऑफ आर, यानी डेरिवेटिव ऑफ वी मल्टीप्लाई डी आर। नहीं जी, ये फॉर्मूला है। अब हमें बस v का डेरिवेटिव मालूम करना है, इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है और वही आपका फिर चेंज होगा, चेंज इन वॉल्यूम डिफरेंशियल डी वी, राइट। सो v फंक्शन गिवन है, उसका डेरिवेटिव अगर आप फाइंड करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑफ कोर्स r, तो 4/3 इज़ अ कांस्टेंट, बल्कि पाई भी कांस्टेंट है। r क्यूब को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, दिस इज़ 3 देन r स्केयर, पावर से एक कम किया, दैट्स 3r स्केयर, 3 से कैंसिल कीजिए, सो डेरिवेटिव बनेगा जी 4πr स्केयर। अब इस डेरिवेटिव को वापस से इस फॉर्मूला में लगा दें, तो यू कैन राइट 1 implies dv is equal to 4πr square dr and that's it। ये आपके पास v में चेंज आप इस तरह से मेजर कर सकते हैं जब आपके पास r में चेंज गिवन हो, ठीक है, ऑलराइट। या वैसे क्योंकि अगर आपके पास उसने r नोट इनिशियली दिया हुआ है ना, तो आप r की जगह पे r नोट भी लगा सकते हैं, क्योंकि r एक जनरल वेरिएबल है, r नोट उसने कोई फिक्स पॉइंट दिया हुआ है। तो बेहतर यही है कि हम 4πr नोट का स्केयर यहाँ पर यूज़ करें, ठीक है। r नोट कोई स्पेसिफिक पॉइंट उसने दिया होगा, जो भी होगा, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चेंज इन वॉल्यूम v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला गिवन है जिसमें हमें चेंज मेजर करना है जब उसके एज लेंथ चेंज हो रही है एक्स नोट से एक्स नोट प्लस डी एक्स, ठीक है। अच्छा, इसको अगर आप विजुअली देखना चाहते हैं तो दिस पॉइंट इज, अगर एक्स नोट है ना तो इसमें स्मॉल चेंज डी एक्स ऐड करेंगे, तो दिस वुड बी एक्स नोट प्लस डी एक्स। लास्ट लेक्चर में हमने इसकी ज्योमेट्री भी डिस्कस की थी। तो बहरहाल इस चेंज के अंडर वॉल्यूम में चेंज क्या आ रहा है, आउटपुट में क्या चेंज आ रहा है। इस मरतबा हमारा जो फंक्शन है दैट इज़ v ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे, तो फॉर्मूला फिर इसके मुताबिक क्या बनेगा, डी वी इज इक्वल टू वी प्राइम एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स। तो अब हमें डेरिवेटिव मालूम करना है v का, v प्राइम एक्स, और एक्स क्यूब है तो डेरिवेटिव इसका आ जाएगा 3x स्क्वायर, राइट। अब चूंकि हमें एक्स नोट पे ये काम करना है, हमें शायद यहीं पे एक्स नोट लगाना चाहिए था, खैर एनीवेज, तो आप v प्राइम एट एक्स नोट इक्वल होगा 3x नोट का स्केयर,
ठीक है। और अगर आप फॉर्मूले में यहाँ पर एक्स नोट लगा लें तो वो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हमें चेंज मैयर ही तब करना है जब आपका एक्स नोट से एक्स नोट प्लस डी एक्स में जा रहा हो। इसको हम चलें 2 का नाम दे देते हैं। तो 2 इम्प्लाइज डी वी इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3x नोट स्केयर डी एक्स। लें जी, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। क्वेश्चन नंबर 37 में सरफेस एरिया की बात की गई है। क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं 6x स्क्वायर होता है, और एज लेंथ जब उसकी चेंज हो रही है एक्स नोट से एक्स नोट प्लस डी एक्स में, हमें सरफेस एरिया का चेंज मालूम करना है। तो इनिशियली सबसे पहले हम अपना फंक्शन लिख लेते हैं। एस फंक्शन है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, दिस इज 6x स्क्वायर। और आपके जो फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर डिफरेंशियल का फॉर्मूला चेंज इन एस का, एट एस नोट ये होगा एस प्राइम एट एक्स नोट मल्टीप्लाई डी एक्स। अब हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। गिवन है फंक्शन एस 6x स्क्वायर, यूजिंग पावर रूल ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 2x विच इज़ बेसिकली 12x। और चूंकि हमें एक्स नोट पे ये काम करना है तो जस्ट रिप्लेस कीजिए x को x नोट से, तो ये बनेगा 12 टाइम्स x नोट। पुट कर दें वापस से इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ को, तो वी विल गेट ds। ये कुल आ जाएगा 12x नोट मल्टीप्लाई dx। लेंगे दिस इज चेंज इन सरफेस एरिया, राइट। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाए, थर्ड लास्ट क्वेश्चन है आज का। द चेंज इन द सरफेस एरिया एस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, दिस इज गिवन व्हेन द रेडियस चेंजेस फ्रॉम आर नोट टू आर नोट प्लस डी आर, और उसकी हाइट में चेंज नहीं आ रही, यानी हाइट को हमने कांस्टेंट लेके चलना है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं चूंकि हाइट कांस्टेंट है तो हमारा जो सरफेस एरिया है दिस डिपेंड्स ऑन आर, एस ऑफ आर लिख सकते हैं, एंड दिस इज बेसिकली पाई आर स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लें जी, दिस इज द फॉर्मूला। इस केस में हमारे पास चेंज का फॉर्मूला डिफरेंशियल का फॉर्मूला बनेगा डी एस इज इक्वल टू एस प्राइम ऑफ आर, या फिर मैं डायरेक्टली अगर आर नोट लिख दूँ चूँकि हमें आर नोट पे देखना है ना, मल्टीप्लाई डी आर। लें जी, अब अपने फंक्शन का ज़रा डिफ्रेंशिएट करें। तो देखें इसमें चूँकि हमारे पास, बल्कि एक बार मैं पहले इसको रीराइट करके ना पावर की फॉर्म में एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख देता हूँ। तो पाई आर मल्टीप्लाई हो रहा है आर स्केयर प्लस एच स्केयर, इट्स पावर 1/2, राइट। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे यूजिंग प्रोडक्ट रूल। पाई इज़ अ कांस्टेंट, इसको ज़रा अलहदा कर लें। बाकी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव, तो ये बनेगा 1/2 स्टार्ट में, और पावर से एक कम कर देंगे, आर स्केयर प्लस एच स्केयर, पावर हो जाएगी -1/2। 1/2 से जब एक माइनस करें तो ये -1/2 बनती है। साथ में फिर यूजिंग चेन रूल अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, इनर फंक्शन का, तो आर स्केयर का डेरिवेटिव बनेगा 2r, और h बीइंग अ कांस्टेंट जो कि गिवन है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, इसका डेरिवेटिव डिफर हो जाएगा। ले जी, बल्कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ हमारा प्रोडक्ट रूल। प्लस अब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव r जो कि उसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, एंड सेकंड फंक्शन इस मरतबा एज इट इज़ आर स्केयर प्लस एच स्केयर होल पावर 1/2। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से देखिए 2 और 2 कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो ये बन जाएगा पाई, पाई को ज़रा बाहर ही रहने दें, आर मल्टीप्लाई आर आर स्केयर, और यहाँ से थोड़ा सा मैं डायरेक्टली काम करने लगा हूँ, पावर -1/2 है, डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे +1/2 बन जाएगी, और +1/2 को हम लिख सकते हैं ना स्क्वायर रूट में। सो दिस इज़ बेसिकली ऊपर भी आर मल्टीप्लाई दिस आर स्क्वायर बन जाएगा, डिवाइडेड बाय दिस आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एंड इसमें आप प्लस कर देंगे सिंपली, ये चीज़ भी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। लें जी, फर्दर भी इसमें सिंप्लीफाई किया जा सकता है, आप इसका एलसीएम ले लें डिनोमिनेटर्स में से, तो डेरिवेटिव आपके पास बनेगा, आई मीन एलसीएम आपके पास आ जाएगा सिंपली दिस आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, दोनों डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट होके ऊपर आर स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टर्म का स्क्वायर आ जाएगा,
स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल करने के बाद बचेगा आर स्केयर प्लस एच स्केयर। तो यहीं पे मैं फाइनली लिख देता हूँ पाई, और इनसाइड में आ जाएगा 2 टाइम्स आर स्केयर प्लस एच स्केयर डिवाइडेड बाय स्केयर रूट ऑफ आर स्केयर प्लस एच स्केयर। लेंगे दिस इज फाइनली द डेरिवेटिव। और हमें चूंकि आर नोट पे ये काम करना है तो आप जस्ट आर को आर नोट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा एस प्राइम एट आर नोट, दिस इज इक्वल टू पाई 2 टाइम्स आर नोट का स्केयर प्लस एच स्केयर, दिस डिवाइडेड बाय स्केयर रूट ऑफ आर नोट स्केयर प्लस एच स्केयर। लें जी, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ एस एट आर नोट। अब इस वैल्यू को पुट कीजिए ज़रा आपने इस डिफरेंशियल वाले फॉर्मूला में, तो यू विल गेट द चेंज इन एस, डी एस इक्वल टू एस प्राइम एट आर नोट, उसकी जगह पर ये उसका आंसर लिखते हैं 2 टाइम्स आर नोट का स्केयर प्लस एच स्केयर डिवाइडेड बाय स्केयर रूट ऑफ आर नोट स्केयर प्लस एच स्केयर मल्टीप्लाई डी आर। लें जी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन when the radius changes and the height doesn't change, height is constant. all right, यहाँ पर आप बल्कि मेंशन करना चाहिए, खैर इनिशियली भी हमें पता था h is constant, गिवन है h is constant, फिक्स है, नो चेंज। ओके 39 क्वेश्चन पे आ जाएं। वॉल्यूम का फॉर्मूला गिवन है राइट सर्कुलर सिलेंडर के केस में पाई आर स्केयर एच, आर नोट चेंज हो रहा है, अगेन हाइट आपकी कांस्टेंट है, हाइट डजंट चेंज। ठीक है, तो सेम काम ऑलमोस्ट करना है हमें। इस मरतबा फंक्शन आपका अगेन आर पे डिपेंड कर रहा है, चूँकि हाइट तो फिक्स है, तो दिस इज़ पाई आर स्केयर एच। आपके जो फॉर्मूला बनेगा डिफरेंशियल का इस केस में, दैट वुड बी डी वी मल्टीप्लाई वी प्राइम एट आर नोट, साथ में डी आर आ जाएगा। ठीक है, फंक्शन को ज़रा कीजिए डिफ्रेंशिएट। तो चूँकि पाई और एच कांस्टेंट हैं, आर स्केयर को हमें जस्ट डिफ्रेंशिएट करना है। आप यूज़ कर सकते हैं पावर रूल, पावर स्टार्ट में पावर से एक कम किया, 1 बच गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे। तो खैर डेरिवेटिव आ गया 2 पाई आर एच, इसको लगा दें ज़रा अपने फॉर्मूला में। 1 implies change in volume is equal to 2 पाई आर नोट एच। ठीक है, चूँकि आपने रिप्लेस कर लेना है आर को आर नोट से, हमें चूँकि आर नोट पे चाहिए, उसने बताया हुआ है कि जैसे ही आर नोट से आर नोट प्लस डी आर में जाता है तो आपने चेंज मेजर करना। तो दिस इज 2 पाई आर नोट एच डी आर, दैट्स इट। ठीक है, ओके लास्ट क्वेश्चन है जी, द चेंज इन द सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। सरफेस एरिया का फॉर्मूला गिवन है 2 पाई आर एच, और इस मरतबा हाइट चेंज हो रही है एच नोट से एच नोट प्लस डी एच में, जबकि रेडियस इसका कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इस मरतबा फंक्शन डिपेंड कर रहा है टोटली हाइट पे, क्योंकि आर को उसने फिक्स किया हुआ है, कांस्टेंट लिया हुआ है। तो ये आ जाएगा 2 पाई आर एच, और आपका जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा डिफरेंशियल का, डी एस इज इक्वल टू एस प्राइम एट एच नोट मल्टीप्लाई डी एच। ठीक है, क्योंकि इस मरतबा आर कांस्टेंट है, राइट, तो ये डी एच आ जाएगा। अपने फंक्शन को कीजिए ज़रा डिफ्रेंशिएट। एस इज़ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एच, हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो 2 पाई आर और एच का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, सिंपली ये 2 पाई आर बन जाएगा। और क्योंकि हमें एच नोट पे ये काम करना है, तो इसको आप एच नोट से रिप्लेस कर दें, तो इट बिकम्स 2 पाई आर। ठीक है, चूँकि एच का डेरिवेटिव 1 हो गया, एच वाली टर्म ही ख़त्म हो गई, तो ये 2 पाई आर आ जाएगा। ठीक है, एच पे करें एच नोट पे करें। खैर अब इस वैल्यू को लगा दें ज़रा अपने डिफरेंशियल वाले फार्मूला में, सो हमें मिलेगा जी डी एस का फॉर्मूला चेंज इन सरफेस एरिया, दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर डी एच, और डी एच इक्वल किसके है, किसी के इक्वल नहीं है, इसको एज इट इज ही लिखेंगे, दिस इज चेंज इन हाइट। ठीक है, लें जी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सरफेस एरिया।
ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। नहीं जी, मेरी तरफ से एक्सरसाइज 3.9 और इनफैक्ट चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट है। एक्सरसाइज में और क्वेश्चन है कुछ, अगर आप कहेंगे तो हम वो भी कर लेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।